महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कई जांचें, तो उनके पेरेंट्स वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं। और ऊपर से यह जो इन्फेक्शंस उनको अभी आ गए हैं, जैसे HIV और हेपेटाइटिस C जैसे इन्फेक्शंस, क्योंकि हमको मालूम है कि ये कितने गंभीर इन्फेक्शंस है, तो उनकी तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनका पहले से वो फाइनेंशियली बहुत तकलीफ में रहते हैं, ऊपर से ये इन्फेक्शंस उनके आने के बाद में तो उनकी ओवरऑल एक प्रकार से उनके स्वास्थ्य और उनके जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ये एक कुल मिलाकर एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी तकलीफदायक चीज़ इन बच्चों के लिए और इन पेशेंट्स के लिए हुई है। जैसे देखिए, ये जो रूटीन जो टेस्ट होती है, जो डोनर का ब्लड होता है, जो डोनर से ब्लड मिलता है, उसमें वो रूटीन टेस्ट करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट, पर नेट टेस्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली जो नेट टेस्टिंग जो है उससे हम ज़्यादा बच्चों सेफ्टी के लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C का जो इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए यह टेस्ट ज़रूरी है। तो ब्लड बैंक्स में यह टेस्ट किसी बहुत कम जगह होती है। सरकारी यंत्रणा में अगर हम देखते हैं तो यह टेस्ट कहीं बहुत कम जगह पर है। हमारे यहाँ पर तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यह नेट टेस्टेड की फैसिलिटी किसी भी सरकारी ब्लड बैंक में नहीं है। उसके बाद प्राइवेट ब्लड बैंक्स में भी बहुत कम प्राइवेट ब्लड बैंक्स में यह नेट टेस्टिंग अवेलेबल है, और जिन ब्लड बैंक्स में यह नेट टेस्टिंग अवेलेबल है वहाँ पर भी 1,000 रुपया उसका चार्ज किया जाता है। अब ये पेशेंट्स जो होते हैं थैलेसीमिया के या सिकल सेल के, ये वैसे बेचारे बड़े परेशान होते हैं, गरीब परिवार के ये पेशेंट्स हैं। ये 1,000 रुपया हर ट्रांसफ्यूजन के साथ में कैसे देंगे? एक बच्चे को 3-3, 4-4 यूनिट ब्लड एक महीने में लगता है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है इतना खर्चा करना। तो ये नेट टेस्टेड ब्लड की जो फैसिलिटी है यह सरकार ने मुहैया कराना चाहिए। यह सरकार की, मैं समझता हूँ, जिम्मेदारी है और यह ज़रूरी भी है। तो यह एक सेफ्टी जो है, पेशेंट्स की सेफ्टी जो है, स्वास्थ्य सुरक्षा जिसे हम कहते हैं, यह सरकार ने सुनिश्चित करना चाहिए। सर, जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं 4, उन्हें जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें से उन्हें HIV की बाधा हुई, ऐसा एक मामला सामने आया है। क्या तथ्य है, क्या जानकारी आपके पास पहुंची? हमारे मान्यवरों ने हमको जो इन्फॉर्मेशन दी वो हिसाब से 4 लोगों को इसकी बाधा हो चुकी है और उसमें से एक का देहांत हो चुका है। तो इस बारे में हमने उसके संबंधी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमको उपलब्ध होने के बाद हम एक उच्च स्तरीय चौकसी समिति गठित करके उसका जो निष्कर्ष रहेगा वो हिसाब से संबंधित लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उसी प्रकार अभी हमारे शासन के, प्रशासन के जो भाग है FDA, उन्होंने इसकी प्राथमिक चौकसी शुरू कर दी है। तो हम उनसे पैरेलल में कंबाइंड चौकसी समिति गठित करके निष्कर्ष निकाल के संबंधित के ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें एक जांच होनी ज़रूरी होती है, जो ब्लड सप्लाई किया जाए, नेट टेस्ट उसका होना ज़रूरी है जी। हमारे यहाँ कोई वैसा इक्विपमेंट या मशीन नहीं है, उसके लिए कुछ सरकार प्रयास कर रही है? जी सर, तो अभी ये मामला सामने आने की वजह से हम सभी वरिष्ठ हमारे अधिकारियों से सभी लेवल पे हम बैठक गठित करके ये जो वेरी कॉस्टली मशीन जो है वो जन सामान्य के लिए कैसे उपलब्ध होगी, इसके लिए युद्ध स्तर पे हम प्रयास जारी रखेंगे। जो भी चौकसी समिति का अहवाल रहेगा वो हिसाब से हम जरूर कार्रवाई करेंगे, अरेंज करेंगे। हमारे को बच्चे को HIV की गोलियां बाहर से भी बड़ी महंगी है, गवर्नमेंट में मिल नहीं रही है। हम गवर्नमेंट में लेने जा रहे हैं, वहाँ पे दवाई HIV की नहीं मिल रही है। हमारे को बच्चा अभी HIV से त्रस्त हो गया है ब्लड न मिलने के कारण। आपके कितने साल का चाइल्ड है? कब आपको पता चला ये सब हुआ? मेरा बेबी है 5 साल का है, उसको 3 महीने से ब्लड लग रहा था। फिर वो थैलेसीमिया मेजर हुआ है उसको। हर मंथ में 20 दिन में उसको ब्लड लगता है। 20 दिन में ब्लड लगता है उसको, ऑलरेडी उसके शरीर में ब्लड बनता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने वो ब्लड देते हैं, लेकिन वो फिल्टर ब्लड नहीं देते हैं जो उनको मिलना चाहिए। नेट टेस्टेड ब्लड हर थैलेसीमिया पेशेंट को मिलना चाहिए। जो नेट टेस्टेड ब्लड न मिलने के कारण HIV पॉजिटिव संक्रमित हो रहे हैं बच्चे। जैसे मेरी बच्ची 5 साल की है, वो 9 महीने पहले वो HIV संक्रमित हुई है। जब गवर्नमेंट ने पहले से उसको नेट टेस्टेड ब्लड दिया रहता था, आज मेरे बच्चे के ऊपर ये नहीं आया रहता।